सो गाइस इस प्रकार से यहाँ से गेहूँ डाले जाते हैं और यहाँ पे गेहूँ निकलते हैं। देखिए यहाँ पे गेहूँ किस प्रकार से निकल रहे हैं। सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ अपने बच्चे के स्कूल में, बिलीविंग वेल पब्लिक स्कूल कोटद्वार। तो अपने कोटद्वार में सबसे टॉप की स्कूल इसी सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूं अपने बच्चे के स्कूल में और जरा सा क्लास टीचर। नमस्कार गाइस, मैं ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार स्थित बलिधाम से और फिर से अपने यूट्यूब चैनल में एक बार आपका स्वागत करती हूं। और आज ले चलती हूं अपने बेटे के स्कूल। सेकेंड सैटरडे है और बच्चों का पहला सीजन होता है, मतलब क्लास 5th में चला गया है। तो जरा सा अपनी उसकी क्लास टीचर से मिल के आती हूँ और अदर टीचरों से मिल के आती हूँ। तो साथ में बिटिया रानी आज मेरी घूमने जा रही है। इसको भी छोड़ के आती हूँ स्टेशन तक, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये भी दिल्ली चली जाएगी। तो इसको मैंने कहा चल घूम ले। आज चलते हैं, अपनी बिटिया को छोड़ने स्टेशन जा रही हूँ और बेटे के साथ स्कूल में जा रही हूँ। तो आजकल मौसम भी बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बादल छा रहे हैं आकाश आसमान में, बिल्कुल जंगल में भी एकदम पत्तियाँ सारी नीचे गिरी हुई है, नए नए कोपले आ रहे हैं। मुझे आज तो बारिश का मौसम हो रखा है भाई, बहुत खतरनाक है। तो भाई हमारे कोटद्वार में गेहूँ कटने का सीजन है और आजकल बारिश हो जाए तो भाई किसानों का बहुत नुकसान हो जाता है। तो भगवान से प्रे करते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए इंसान को नहीं सोचना चाहिए, सभी का सोच के रखना चाहिए। क्योंकि अगर बारिश होती है तो किसानों का बहुत नुकसान होता है। तो भगवान बारिश से एक हफ्ता बाद आए ताकि सबके गेहूँ कट जाए। नहीं तो कुछ लोगों के गेहूँ कटे हुए हैं वो खराब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से गाइस मैं पहुंच चुकी हूं अपने बच्चे के स्कूल में, बिलीविंग वेल पब्लिक स्कूल कोटद्वार। तो अपने कोटद्वार में सबसे टॉप की स्कूल इसी स्कूल को बताया जाता है और है भी पढ़ाई के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में बहुत अच्छी स्कूल है। और अब तो यहाँ पे ताइक्वांडो भी कर दी है ना इस साल से यहाँ पे ताइक्वांडो की सुविधा भी कर दी है। बहुत ही सुंदर फूलों से डेकोरेट, बहुत सारे गमले यहाँ पे लगाए जाते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स यहाँ पे होते हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे सजाया जाता है। सो गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ अपने बच्चे के स्कूल में और जरा सा क्लास टीचर को मिलते हैं और साथ में अदर टीचर को भी मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे बच्चे को कुछ भी दिक्कत होती है तो हम क्लास टीचर से मिलके, सारे टीचर से मिलके बता सकते हैं। तो मैडम आ रही है, ये प्रिंसिपल ऑफिस है और यहीं पे डायरेक्टर ऑफिस है। तो गाइस सभी टीचर से, क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से मिल के आए और अपने बेटे की जो भी पढ़ाई के बारे में बात करनी थी मैंने बात करी। और बात करके यहाँ पे डे बोर्डिंग भी होता है तो मैंने डे बोर्डिंग की बात भी कर दी है और डे बोर्डिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो सो गाइस बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिलीविंग वेल के बच्चों को, पर लेकिन डे बोर्डिंग में जो थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आता उसको दोबारा से समझा देते हैं। तो ये अपना बिलीविंग वेल कोटद्वार। तो चलते हैं सभी टीचरों से मिलके बात करके। सो गाइस रास्ते में चलते चलते मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखा, अपने पापा के साथ स्कूल जा रहा था और देखिए कितना सुंदर बजरंगबली का रूप इसने लिया है। और इसी से पूछती हूँ मैं ये कौन सी क्लास का है और कौन सी स्कूल का है। कहाँ पढ़ते हो बेटा? मैं MSKSVMIC कालाबाग कोटद्वार में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में पढ़ते हो। आज किस चीज़ का रोल खेलोगे आप, क्या करोगे? हनुमान जी का रोल खेलेंगे। हनुमान जी को क्या बोलते हैं दूसरा नाम? बजरंगबली। बजरंगबली बहुत अच्छा लग रहा है आज।
है ना। तो बच्चा बहुत क्यूटी सा लग रहा है। कहाँ रहते हो आप? हम यहाँ पास में ही कालाबाग कोतवाल है। कालाबड़ कोटद्वार में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बहुत अच्छे से करना। ओके, तो साथ में उसके पापा भी है। बहुत अच्छा, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए। आप कहाँ रहते हो? ये कालाबड़ में? हाँ जी। अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके बेटा, बाय। सो गाइस, मैं पीटीएम से घर पहुंच चुकी हूं और घर पहुंच के मैंने अपने बच्चे के स्कूल के बारे में पूरी जानकारी दी। मेरी बेटी अभी आज हरिद्वार घूमने गई और मैं जा रही थी अपनी बहन के पास दिल्ली, और कुछ काम भी था जो मैंने इससे पहले ब्लॉग में आपको बता चुकी हूँ। और देखिए मेरी बहन की, बिटिया की, और साथ में बिहान यानी उसका भाई, और दृष्टि मेरी छोटी वाली बेटी। भाई बहनों की नोक झोंक और प्यार भरी बातें, छोटी छोटी मुँह से कितनी सुंदर सुंदर बातें वो कर रही है। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें वो करती है। बहुत ही क्यूट सी है, बहुत ही मासूम है। उसकी मासूमियत को देखकर और उसकी बातों को देख के आंखें भर आती है। सो गाइस, तो इन छोटी छोटी झलकियों के लिए इंसान तरस जाता है। तो देखिए इन बच्चों की प्यारी प्यारी बातें। निकाल अब निकाल। निकालना ऐसे में टूट जाइयो। नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे। देखिए नहीं, क्योंकि आपने बिहान भैया की बोलने में बोली। मैं जब कह रही थी आपको निकाल के दे दो अब निकाल के नहीं दी। मतलब आप मुझसे बयान नहीं करते ना। मेरे छोटे friend बच्चे नहीं का हो ना। हाथ देखिए, प्यारी सी आप मेरी बहन की बिटिया। आप मेरे फ्रेंड नहीं हो। आप ये देखिए कैसे करके दीदी को पटा रही है। पक्का आप मेरे बोलने में क्यों नहीं दिया? नहीं, आप पहले मुझे ये बताओ, जब मैंने आपको बोला कि मुझे प्लीज वॉच दे दो, फिर इसको नहीं आप दादी हूँ मैं, दीदी दादी हूँ मैं। अब तो मुझसे बात मत करो। आज मुझे दादी बोला। वीडियो नहीं करूँगी। पोस्ट कर दो जरा। क्या नाम है कू आपका? अनिका अनिका। अनिका अर्निका। भैया इधर देखो इधर पोस्ट कर दो, पाउच बना दो, ऐसे कर दो। तब चलो मैं बोलूंगा पहले भैया पहले भैया। बिना उड़ चप्पल उड़। तुम देखो खाऊंगा 2 3 4 7 8 9 10 मैं को काउंटिंग से सुना दूं? काउंटिंग सुनाओ काउंटिंग सुनाओ मेरे को। तो गाइस, कैसे लगी आपको बच्चों की मासूमियत बातें और इनकी छोटी छोटी झलकियाँ? और ये मासूमियत और ये बचपन देखने के लिए हम तरस जाते हैं, क्योंकि बचपन कभी वापस नहीं आता। खैर, कोई भी एज कभी वापस नहीं आती। एज तो जो एक बार गई तो गई। तो यादें बटोर के रखिए, संजो के रखिए सुंदर सुंदर यादों को। और जैसे आसमान में देखिए आज बादल आ रखे हैं ना, एकदम चारों तरफ घनघोर घटा छा रखी है। ऐसे ही जिंदगी भी होता है, उतार चढ़ाव। कभी जिंदगी में सुख और कभी दुख आते रहते हैं। तो हमेशा दुख को साथ में लेके न चले। दुख आया है तो सुख भी आएगा, और सुख आया है तो दुख भी आएगा। कहते हैं दुख सुख दो बहनें हैं, तो ज़िंदगी में आते रहते हैं। उनसे घबराए नहीं, सामना करें। तो इन बच्चों की नोक झोंक से, इनकी बातें सुनकर ना मन को एक सुकून से मिलता है कि कितना प्यार होता है ना भाई बहनों में। और बड़े होके एकदम अलग अलग हो जाते हैं सारे लोग। कुछ लोग तो ज़्यादा ही अलग हो जाते हैं, रिश्तों को समझना ही नहीं चाहते हैं। और कुछ लोगों का प्यार प्रेम हमेशा बरकरार रहता है। तो कोशिश करेंगे सबका प्यार प्रेम बरकरार रहे। सो गाइज, आप लोगों का मुझे प्यार मिलता है तो उसके लिए थैंक यू। गाइज, एक बात और कहना चाहती हूँ। अब मेरी दोनों बेटियां ना घर से बाहर जा रही है, तो मन के अंदर जरा सा कुछ हो रहा है। बहुत जरा सा अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा करो और दोनों बेटियां घर से बाहर कोर्स करने चली जाए। उसके बाद फिर वो वहीं से जॉब लग जाती है, और जॉब के बाद फिर धीरे धीरे 2-4 साल जॉब करते हैं, और जॉब के बाद फिर धीरे धीरे उनकी शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो मैं आज
मेरी तीनों बच्चों की तस्वीर, व्हाइट वाली मेरी बड़ी बेटी, बीच वाली छोटी वाली और साइड पे मेरा बेटा। तो फोटो दिखाने का मकसद मेरा है कि बच्चे ना कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता समय का। आज जब मेरी छोटी बेटी भी घर से बाहर निकलने वाली है तो लगता है कि अभी तक एक बेटी साथ में थी तो लग रहा था कि हाँ बच्चे साथ में हैं। तो अब बच्चे इतने बड़े हो गए कि बच्चे घर से बाहर जाने लग गए। और जब एक भी बच्ची साथ में होती है, देखिए कितने छोटे छोटे हैं। और आज इतनी बड़ी होगी बेटिया कि बड़ी वाली ने बीकॉम ऑनर्स किया और साथ में एमबीए की तैयारी करी दिल्ली में और पार्ट टाइम जॉब भी। और अब छोटी वाली बच्ची भी अपने कोर्स के लिए बाहर जा रही। तो बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना, समय का पता नहीं चलता। हमारा काम है उनको सही दिशा, सही मार्गदर्शन देना और अच्छे संस्कारों को देना। क्योंकि बच्चे समझ लीजिए 12th तक ही हमारे पास होते हैं। 12th के बाद बच्चे फिर धीरे धीरे घर से बाहर कोर्स के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद फिर हम उनकी धीरे धीरे सोचते हैं, अब 25-26 साल की हो गई है तो इनकी शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं। मित्रों, और शादी कब कहाँ कैसे हो ये तो उनका नसीब है, पर लेकिन बेटियों का जो सुख होता है ना वो कहीं नहीं होता। सो गाइज, इस प्रकार से आप सबकी भी बेटियां होंगी, बड़ा अच्छा लगता है। बेटियों से घर भरा भरा रहता है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियोज, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और बेटियों का एजुकेशन होना और जॉब पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। क्योंकि देखिए बच्चे घर पे गेहूँ काटना, धान लगाना, घर गाँव में भी बहुत काम होता था, लेकिन आज के दिन पे इतना काम घर का नहीं है। और घर का झाड़ू पोछा करना तो कुछ लोगों की सोच होती है कि वो तो काम वाली भी कर सकती है। खैर, हर कोई तो नहीं सोचता, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। घर का काम भी माने तो पूरा एक काम होता है जो प्रॉपर तरीके से करे। तो अपनी अपनी सोच है ना, दूसरे की सोच को हम नहीं बदल सकते। तो सो गाइस, बच्चों का एजुकेशन होना और अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे लड़का हो लड़की है, दोनों को प्रॉपर घर का काम भी आना चाहिए और प्रॉपर इन घोड़ों की तरह लड़कियों को रेस लगानी भी आनी चाहिए, ताकि वो किसी रेस में किसी से कम ना रहे, वो हार ना खाए कहीं पे नहीं। तो बस मेरी यही कोशिश है सबको, जनता को जागरूक करना। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, उनको अपने पैरों पे खड़ा कीजिए, घर का काम भी सिखाइए साथ में। ऐसा नहीं, चाहे आपकी बेटी IPS क्यों नहीं बन गई है, उनको घर का काम भी आना ज़रूरी है। कल नसीब कैसा हो ना आपको पता है ना हमको पता है। तो सो गाइस, आज मेरे घर पे बहुत सारी भीड़ बैठी हुई है। मेरी मंडली वाले सारे फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी एक फ्रेंड की और 2 फ्रेंड की यहाँ पे 25वीं एनिवर्सरी है। देखिए सबका मुंह बंद हो चुका है गाइस। इस समय अभी तक बहुत कुछ बोल रहे थे। तो उनके एनिवर्सरी के उसमें हम लोग कीर्तन भजन करेंगे और ग्रैंड पार्टी करेंगे। अब ग्रैंड पार्टी, अब यहाँ पे संजू दीदी भी इधर मुँह कर रही है। अब इनकी 25वीं एनिवर्सरी है और एक अर्चना है, वो आई। सो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि आज मौसम बड़ा ख़राब हो रखा है और सब लोग अपने गेहूं मारने की तगार पे है। तो आज यहाँ पे गेहूं मारने की मशीन लगी है हमारे भाबर में और सब लोग यहाँ पे गेहूं की सराई करके। देखिए हमारे भाबर में, मैंने कहा नहीं, मौसम ख़राब हुआ और गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो सो गाइस, देखिए हमारे कोटदार में आजकल काम ही काम, भाबर में काम ही काम हो रखा है। इस प्रकार से गेहूँ माने जाते हैं। मौसम बहुत ही घनघोर घटा खा रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा था अभी सुबह में स्कूल जाते समय। और इन लोगों ने फटाफट गेहूँ इकट्ठा करे और बहुत सारे मजदूर और घर वाले भी स्वयं काम में लगे होते हैं। वो देखिए किस प्रकार से गेहूँ पूरे बनाए जाते हैं ताकि बारिश होने से पहले इनके गेहूँ, बहुत सारे गेहूँ हैं, उनके घर वाले भी सारे लगे हुए हैं। इस प्रकार से गेहूँ को खेत में ढो के एक सामने इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद फिर गेहूँ को 2-2 4-4 कूली करके मशीन के अंदर डाला जाता है। ये खेत होते हैं, पहले गेहूँ की कटाई करते हैं फटाफट। इस प्रकार से खेतों में गट्ठी लगाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हो रखी है फर्स्ट क्लास चने की खेती और सुंदर सुंदर चने हो रखे हैं
और कुछ शायद कुछ दिनों में ये चने भी तैयार हो जाएंगे और इसमें हो रखे हैं सींचना। सींचना तो अब शायद काले काले हो चुके हैं और थोड़ा थोड़ा लहसुन प्याज भी है। लहसुन प्याज बिना पानी के सूख चुके हैं क्योंकि इस बार ट्यूबवेल नहर में पानी तो है नहीं और ट्यूबवेल का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो सो देखिए पाइप, किचन गार्डन का पाइप लगाकर ऐसे करके व्यवस्था करके यहाँ पे खेत को हरा भरा रखा गया है। तो ऐसे बारिश ज़रूरी है पर लेकिन थोड़ा किसानों के लिए बहुत नुकसान हो जाता है और मौसम एकदम घनघोर घटा। और ये किचन गार्डन में छोटे छोटे आलू भी हो रखे हैं फर्स्ट क्लास। अब इनको 1 महीना तो हो गया इनको लगाए हुए। अब 2 महीने बाद इन आलू को उखाड़ देंगे और इसके बाद इसमें बोएंगे हरी हरी सब्जी। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त। ममता गौड़ भट्ट, उत्तराखंड देवभूमि कोरदास सिद्धबली धाम से बाय बाय। फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में।